सलाम मसनून आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर 1। आज का पहला सवाल देखिए। एक एक लफ्ज़ के लिए उसे 70 कुएं झांकने पड़ते हैं। यह किसका कॉल है कि एक एक लफ्ज़ के लिए उसे 70 कुएं झांकने पड़ते हैं? कलीमुद्दीन अहमद, अल्ताफ़ हुसैन अली, वाल्टर पीटर या क्रोचे? तो यह है वाल्टर पीटर का कॉल है कि एक एक लफ्ज़ के लिए उसे 70 कुएं झांकने पड़ते हैं। और सही कहा है, जब कोई शायर और मुसन्निफ़ होता है तो ऐसे ही नहीं बन जाता है। बहुत सारे अल्फाजों का ज़ख़ीरा उसके सामने होता है, उनमें से चुनना होता है कौन सा सही बैठेगा। तो वाल्टर पीटर का यह कॉल है। अगला सवाल देखिए। तनकीद निगारी की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासीरात बयान करे। यह किसका कॉल है? तो यह कॉल भी वाल्टर पीटर का है कि तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासीरात बयान करे। न तो कुछ बढ़ावा करना है और ना ही कुछ घटाना है, सिर्फ जो देखे वही बयान करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो दोनों ही ये वाल्टर पीटर का कॉल थे। अगला सवाल देखिए। शायरी की ज़ुबान से आलिम बेखुदी में एक तराना निकल जाता है जो सामिया से दिमाग तक पहुंचकर हमको वारफ्ता हस्ती कर देता है। यह कौल किसका है? यह कौल है कलीमुद्दीन अहमद का कि शायर की ज़ुबान से आलिम बेखुदी में एक तराना निकल जाता है जो सामिया से दिमाग तक पहुंचकर हमको वारफ्ता हस्ती कर देता है। ठीक है, तो कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल देखिए। शायर मौसीकी से ज़्यादा मुसव्विरी है। मौसीकी म्यूजिक से ज़्यादा मुसव्विरी पेंटर। ठीक है, तो शायर मौसीकी से ज़्यादा मुसव्विरी है। तो यह किसका कॉल है? तो यह है लम्बरन का। ठीक है, कि शायर मौसीकी से ज़्यादा मुसव्विरी है, यह लम्बरन का कॉल है। क्योंकि जब शायर कुछ शायरी करता है तो हमारे दिमाग में जो पिक्चर होती है वो बन जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। असलूबियात के पास खबर है नज़र नहीं। असलूबियात के पास खबर है नज़र नहीं, यह किसका कॉल है? तो यह है गोपी चंद नारंग। मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में, जो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाकर ज़रूर देख लें। मैंने बताया था कि असलूबियात से मुतालिक अगर आ जाए तो ज़्यादातर 99% यही रहता है कि वो गोपी चंद नारंग के मुतालिक होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। साइंटिफिक निकात एक गैर जानिबदार तमाशाई नहीं। किसका कॉल है कि साइंटिफिक निकात एक गैर जानिबदार तमाशाई नहीं है? तो यह है असलूब अहमद अंसारी का। अगला सवाल देखिए। तनकीद को किस चीज़ से तस्बिया दी गई है? तनकीद को किस चीज़ से तस्बिया दी गई है? तो तनकीद को माली से, जिस तरह माली बाग में अच्छे अच्छे फूल, ठीक है, वैसे फूल तो सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो मतलब अच्छे दिखते हैं उन्हीं को चुनता है, कांटों को थोड़ी ना चुनता है, फूलों को ही तो चुनता है। कांटों में से वो फूलों को चुनता है। तो जिस तरह माली का काम होता है उसी तरह तनकीद का भी यही काम होता है कि उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो बयान कर देता है। ठीक है, और वही एक अच्छा तनकीद निगार होता है जो दूध का दूध और पानी का पानी करे। और यह कौल भी है कि तनकीद उसी का नाम है जो दूध का दूध और पानी का पानी करे। तो ये काजी अब्दुल वदूद का है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसने तनकीद को इस मक्खी से तशबीह दी जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है? तो किसने तनकीद को, यानी तनकीद को उस मक्खी से तशबीह दी है? मक्खी तो आप सभी जानते हैं, वो एक फ़िल्म भी आई थी, मक्खी हूँ मैं मक्खी। तो चलिए फिल्में तो क्यों देखनी है, लेकिन किसने तनकीद को उस मक्खी से तस्बीह दी जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है? क्योंकि जब घोड़ा चलता है, अब हम भी इंसान हैं, अगर हम कुछ पढ़ते हैं और अचानक मक्खी आने लग जाती है, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो तो जानवर है, चलता है, तो मक्खियाँ जब वो हमारे आगे तो एक मक्खी आती है तो उनके आगे तो बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो मतलब चलने में दिक्कत आती है। तो ये ख्याल किसका है? तो मैंने बताऊं कैसे याद किया, तो आप भी अपने हिसाब से। तो मैंने तो ऐसे किया कि ची खौफ, तो क्यों आगे मक्खियाँ आ जाती है तो वो चल नहीं पाते, तो वो
खौफ में जानवर है ना, घोड़ा है, मतलब यहाँ पर तो घोड़ा है, तो घोड़ा मतलब उसको खौफ डर लगने लगता है। तो मक्खी आ जाती है, उसे रास्ता दिखाई नहीं देता है। लेकिन मक्खियाँ इतनी बड़ी भी नहीं होती, रास्ता नहीं दिखाई नहीं दे, लेकिन अपने हिसाब से तो वो चीज़ खौफ है। ठीक है, खौफ बढ़ जाता है उसके अंदर। तो ऐसे याद कर लें। तो ये कौल चीज़ खौफ का है। अगला सवाल देखिए। अब मेरी ट्रिक आपको ऐसे ही, इसमें मेरी ट्रिकों में आपको मज़ा नज़र आएगा, दिखेगा, लेकिन सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आपके भी अपने तरीके होंगे, जैसे आप याद करते हो तो अपने हिसाब से कर लीजिए। मैंने तो जैसे मैंने याद किया मैं तो वैसे बताती हूँ। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए। तनकीद कदरें मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है, तनकीद इंसाफ करती है। बिल्कुल सही है कि तनकीद कदरें मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है, तनकीद इंसाफ करती है। यह कौल किसका है? तो यह कौल है आल अहमद सरूर का। अगला सवाल देखिए। तनकीद कोई खेल नहीं जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके। सही कहा है कि तनकीद कोई खेल नहीं है जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके। इसके लिए पुख्ता जहन की ज़रूरत होती है। बहुत कुछ आदमी को, इंसान को बहुत कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है, तभी वो अच्छा तनकीद निगार बन सकता है। अगला सवाल देखिए। किस महक्किक ने, अब ठीक है, किस महक्किक ने तज़किरों में मिलने वाले तनकीदी नमूनों को उर्दू तनकीद का पहला नक्श करार दिया है? तो किसने? मौलवी अब्दुल हक ने तज़किरों में मिलने वाले तनकीदी नमूनों को उर्दू तनकीद का पहला नक्श करार दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसके मुताबिक तज़किरों का होना न होना बराबर है? तो किसके मुताबिक तज़किरों का होना और न होना बराबर है? तो कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक तज़किरों का होना और ना होना बराबर है। अगला सवाल देखिए। किस अरबी निकाद ने शायरी को सनअत गिरी करार दिया है? तो किस अरबी निकाद ने शायरी को सनअत गिरी करार दिया है? तो मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनअत गिरी करार दिया है। सनअत और सलाम। ठीक है, याद कर लें। अगला सवाल देखिए। किस अरबी निकाद ने हुस्नकारी को शेर के लिए ज़रूरी करार दिया और इखलाकी तालीम के नज़रिए को रद्द किया? तो क़दामा इब्ने जाफ़र ने हुस्नकारी को शेर के लिए ज़रूरी करार दिया और इखलाकी तालीम के नज़रिए को रद्द किया। अगला सवाल देखिए। तो ऊपर का हो गया किस अरबी निकाद ने शायरी को सनअत गिरी करार दिया? तो मोहम्मद बिन इस्लाम। और किसके मुताबिक तज़किरों का होना ना होना बराबर है? कलीमुद्दीन अहमद के बराबर। और किस मौक़िफ़ ने तज़किरों में मिलने वाले तनकीदी नमूनों को उर्दू तनकीद का पहला नक्श करार दिया? तो मौलवी अब्दुल हक ने। और कलीमुद्दीन अहमद का मानना है कि तनकीद कोई खेल नहीं जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके। ठीक है, और हुस्नकारी को शेर के लिए ज़रूरी करार दिया और इखलाकी तालीम के नज़रिए को रद्द किया है। तो क़दामा इब्ने जाफ़र। अगला सवाल देखिए। किस अरबी निकाद ने कहा कि सबसे बेहतरीन कलाम वह है जिस पर खुदा की किताब से कोई दलील मिल जाए? वाह। तो इब्ने रशीक। इब्ने रशीक ने कहा कि सबसे बेहतर कलाम वह है जिस पर खुदा की किताब से कोई दलील मिल जाए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगला सवाल देखिए। किस अरबी निकाद ने लफ्ज़ को जिस्म और मायने को रूह से ताबीर किया? तो इब्ने रशीक ने लफ्ज़ को जिस्म और मायने को रूह से ताबीर किया। तो याद कैसे कर रखेंगे? अब देखिए। इब्ने रशीक तो रशीक रस, तो जिस्म और रूह। ठीक है, तो जब हम रस पीते हैं, मतलब गन्ने का, किसी का भी, संतरे का, गन्ने का, पपीते का, तो उसमें जिस्म और रूह को रस पीते हैं तो सुकून मिलता है। ठीक है, जिस्म को भी और रूह को भी रस पीने से। तो इब्ने रशीक, और बाकियों में देखो इब्ने रशीक के नाम है, इब्ने कुतैबा, इब्ने खुल्दून, इनमें रस नाम है ही नहीं। ठीक है, तो इब्ने रशीक तो जिस्म और रूह को सुकून मिलता है रस पीने, तो इसे याद रखेंगे इब्ने रसीक। ठीक है, आपको हंसी आती होगी मेरी ट्रिकें सुनकर। चलो, हंसी आई कुछ भी आए, मेरा मकसद है कि आप लोगों को कैसे भी करके याद हो जाए, क्योंकि ये
यूनिट 7 है। इसमें मतलब इतने मतलब फ़ारसी, अरबी, ये तनकीद मतलब इतने शामिल हो गए हैं, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी हैं, तो यहीं के शायरों के नाम याद करते हैं, तो ये बाहर वाले सब एक जैसे ही मिलते जुलते लगते हैं। जैसे चाइनीज़ लोग होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं सब के सब, वैसे इनका हाल है। तो अगला सवाल देखिए, तबक़ातुश शुअरा का मुसन्निफ़ कौन है? तो तबक़ातुश शुअरा का मुसन्निफ़ है मोहम्मद बिन सलाम। अगला सवाल देखिए, अश-शेर-उश-शुअरा किसकी तसनीफ़ है? तो 18 का अश-शेर-उश-शुअरा, 18 का देखिए, अश-शेर-उश-शुअरा इब्ने कुतैबे, इब्ने कुतैबा की तसनीफ़ है अश-शेर-उश-शुअरा। ठीक है, इब्ने कुतैबा। नक़्दुश शेर का मुसन्निफ़ कौन है? तो कुदामा इब्ने जाफ़र। अब देखो, जाफ़र नाम का कोई दुकानदार है, तो वो नकद में पैसे लेता है। ठीक है, नक़्दुश शेर। तो जाफ़र नाम का दुकानदार उधार में चीज़ नहीं देता है, वो नकद ही लेता है, तो ऐसे याद रखें। ठीक है, और अश-शेर-उश-शुअरा इब्ने कुतैबा और नकद कुदामा इब्ने जाफ़र नक़्दुश शेरा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है? तो अल उम्दा ये इब्ने रशीक, यानी रस उम्दा था, पीकर मज़ा आ गया। ठीक है, रूह को, जिस्म को ठंडक मिल गई। ठीक है, तो अल उम्दा रस बहुत ही, दुकानदार वाले ने बहुत ही उम्दा बनाया था, या घर पर अम्मी ने बहुत उम्दा रस बनाया था। ठीक है, तो रूह को सुकून मिल गया, ऐसे याद करें। तो इब्ने रशीक अल उम्दा, और जिस्म और रूह से ताबीर भी किया था इब्ने रशीक ने। ठीक है, 2 सवाल इब्ने रस से याद करें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, असरारुल बलागत किसकी तसनीफ़ है? तो असरारुल बलागत अब्दुल कादिर जरदानी की है। अब्दुल कादिर जरदानी नाम भी बड़ा है, और असरारुल बलागत ये भी नाम बड़ा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दलाइलुल, ऐसे कर लेती हूँ, दलाइल अल एजाज किसकी तसनीफ़ है? तो यह है अब्दुल कादिर जरदानी की। ठीक है, दलाइलुल एजाज, और एक और ऊपर क्या थी, असरारुल बलागत और दलाइलुल एजाज, दोनों ही खुदामा अब्दुल कादिर जरदानी की है। अगला सवाल देखिए, काबूस नामा किसकी तसनीफ़ है? तो काबूस नामा उनसुर माली की किताब है। काबूस नामा उनसुर माली। हदाइकुस सहर भी दकाइकुस शेर, ये सवाल पता नहीं कैसे मेरे याद रह गया ये। इसका रशीदुद्दीन वतवात है, पूरा नाम है इसका रशीदुद्दीन वतवात। यह हदाइकुस सहर भी दकाइकुस शेर की तसनीफ़ निगार है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस फारसी निकाद के नज़दीक सच को झूठ और झूठ को सच कर दिखाना कोई मायूब बात नहीं? तो किसके नज़दीक? तो निजामी अरूजी के नज़दीक सच को झूठ और झूठ को सच कर दिखाना कोई मायूब बात नहीं, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। मायूब या मतलब कोई ऐब वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, धोनी यानी MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ वो मुराद नहीं है, यहाँ पर धवनी यही है। ठीक है, धोनी धोनी पढ़ते, ये धवनी का नज़रिया किसने पेश किया? तो देखो नाम में ही है, धवनी वर्धन, आनंद वर्धन ने, ऐसे याद करिए धवनी। तो यहाँ पर देखो धुन तो आ ही गया यहाँ पर, आनंद वर्धन, वैसे धन तो आप इसको धुन पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर धवनी और यहाँ पर धुन, तो आनंद वर्धन। और बाकियों में ये देखिए ये नाम नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो भरत है, नून है ही नहीं, और यहाँ पर अभी अलिफ लग गया। ठीक है, तो इसका जवाब नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कथारसिस का तस्वुर किसने पेश किया? तो अरस्तु ने। कथारसिस का नज़रिया अरस्तु ने पेश किया। अगला सवाल देखिए, कौन शायरी को नकल की नकल करार देता है? तो कौन शायरी को नकल की नकल? तो नकल नून अफलातून। अब याद कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अफलातून एक मिठाई का नाम है, अगर आप लोगों ने किसी ने खाई है तो कमेंट में ज़रूर करें। मुंबई में मशहूर है ये अफलातून, वहीं से मंगवाते हैं हम भी। तो अफलातून बहुत ही स्वादिष्ट है, मौका मिले तो ज़रूर खाना।
तो नकल की नकल यानी अफलातून में आजकल मिलावट आने लगी है। ठीक है, दुकानदार इसमें बनाने वाला मिलावट करने लगा है, ज़्यादा बिकती है। तो ऐसे याद रखें, नकल की नकल तो अफलातून इनकी तसनीफ़ का नाम है। मतलब नकल करार देता है शायरी को, तो मतलब अफलातून देता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर कितने हो गए? हाँ 28। 29 बार देखिए। इल्वियत का तस्वुर किसने पेश किया? ये जब मैंने ये क्वेश्चन आया था, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था यूजीसी नेट, तब ये सवाल आया था। तो इल्वियत का तस्वुर किसने दिया था? तो मैंने इसे तुक्का मार के आई थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मैंने तो लॉन जाइंस किया था। आप लोगों ने क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तुक्का सही हो गया। इल्वियत का तस्वुर लॉन जाइंस ने पेश किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। शायरी और ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? तो शायरी और ड्रामा ये तसनीफ़ है किसकी है? तो ये इडियट की। ठीक है, इडियट, मैं तो इडियट पढ़ती हूँ, इडियट की है। इडियट ड्रामा करता है, शायरी और ड्रामा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ज़ुबान और उसकी साख्त के हवाले से अदब के मुताले का क्या नाम है? तो ज़ुबान और उसकी साख्त के हवाले से, तो साख्त असलूबियाती तनकीद। ठीक है, ज़ुबान और उसके साख्त के हवाले से अदब के मुताले को असलूबियाती तनकीद कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। कौन सी तनकीद बुनियादी तौर पर हर तख्लीक को एक लिसानी हकीकत करार देती है? तो कौन सी तनकीद बुनियादी तौर पर हर तख्लीक को एक लिसानी हकीकत करार देती है? तो कौन देती है? वो हयती तनकीद बुनियादी तौर पर हर तख्लीक को एक लिसानी हकीकत करार देती है। अगला सवाल देखिए। मतनी तनकीद का बाकायदा आगाज़ किस सदी से हुआ? तो मतनी तनकीद का बाकायदा आगाज़ 19वीं सदी से हुआ, यानी 1801 से। अगला सवाल देखिए। किस तनकीद में इंसान के मुख्तलिफ अफकार व नज़रियात से मदद लेकर इंसानी दिमाग को पढ़ा जाता है और उसके अंदरूनी हालात का पता लगाया जाता है? तो किसके नज़दीक? तो नफ्सियाती तनकीद, नफ्स यानी दिल के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तनकीदगार बहुत तो दिल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे राजेंद्र सिंह बेदी दबे पाँव अपने अफसानों के अंदर वो उनके अफसाने पढ़ना, तो दबे पाँव कारी के दिलों में से उतर जाते हैं कि सब कुछ वो जान देते हैं। तो तनकीद में भी इंसान के मुख्तलिफ अफकार और नज़रियात से मदद लेकर इंसानी दिमाग को पढ़ा जाता है, यानी दिल और दिमाग को पढ़ा जाता है और उसके अंदरूनी हालात का पता लगाया जाता है। तो ये नफ्सियाती तनकीद में। अगला सवाल देखिए। अदब बराए अदब के नज़रिए की ज़मनी पैदावार कौन सी तनकीद कहलाई जाती है? तो अदब बराए अदब, तो वो जुमालियाती। इनमें से कौन असलूबियाती निकात है? तो डॉक्टर मसूद हुसैन खान। ठीक है, अगला सवाल देखिए। असलूबियाती तजुर्बे से मुसन्निफ़ की पहचान इसी तरह मुमकिन है जिस तरह इंसान अपने हाथ की लकीरों से पहचाना जाता है। यह किसका कहना है? तो यह कहना है मसूद हुसैन खान है, जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की पैदाइश के बारे में कहा था कि उर्दू ज़ुबान की पैदाइश दहली और इसके नवाहे इर्द गिर्द यानी नवाए दहली के इर्द गिर्द हुई है। और सबसे मतलब इसी को दुरुस्त ठहराया गया है कि यह बात दुरुस्त है। बाकी ने जो अलग अलग नज़रिए पेश किए उनके मुकाबले ये मसूद हुसैन खान का जो नज़रिया था ये काफ़ी अहमियत का मालिक है। अगला सवाल देखिए 38। शेर में जिस तरतीब से काफ़िया लाया जाता है उसकी ज़ाहिरी हैयत सबसे पहले मुतय्यन करता है। यह किसका कौल है? तो यह कौल है शम्सुर रहमान फ़ारूकी की। इनकी पैदाइश हुई थी 1935 और वफ़ात 2020 में। तो जदीदियत के लंबरदारों में से ये एक है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मुसन्निफ़ के असल अल्फाज किताब की असल इबारत को मतन कहते हैं। यह कौल किसका है? तो यह कौल है अब्दुल हक का कि असल अल्फाज किताब की असल इबारत को मतन कहते हैं। अगला सवाल देखिए। शेर को ख्याली बातों का मजमुआ और गुलजार फसाहत का फूल किसने कहा? तो किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शेर को ख्याली बातों का मजमुआ और गुलजार फसाहत का फूल। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1830 और
1910 में इनकी वफ़ात हुई। आब हयात 1880 में लिखे और निरंगे ख्याल, ठीक है, दरबार अकबरी, ये इनकी किताबें हैं। अगला सवाल देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के किस मजमूए को डॉक्टर जमील जालबी ने जदीद उर्दू शायरी की तारीख में संग मेल की हैसियत रखने वाला मजमुआ कहा? तो मैंने मजमुआ कहा, मजमुआ नज़म से मुतालिक है, तो नज़्म आज़ाद, याद रखना। सुखनदान फ़ारिस भी इन्हीं की है, ख़मकदा आज़ाद भी इनकी है, मुकातिब आज़ाद भी इन्हीं के। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के किस मजमुए को, कौन सा मजमुए को डॉक्टर जमील जालबी ने उर्दू शायरी की तारीख में संग मेल की हैसियत रखने वाला मजमुआ कहा है? तो उनके नाम से ही है, नज़्म आज़ाद, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कलाम हाली ने कलाम शायरी जैसी मुकम्मल अक्कासी पाई जाती है। कलाम हाली में कलाम शायरी जैसी मुकम्मल, ये में है, ठीक है। नहीं, कलाम हाली में कलाम शायरी जैसी मुकम्मल अक्कासी पाई जाती है, यह किसका कौल है? तो यह कौल है फ़िराक गोरखपुरी का, जिनकी गुले नगमा को इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1969 में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इखलाकियात को शायरी में बेहतर तस्वुर कौन करता है? तो इखलाकियात को शायरी में बेहतर तस्वुर करते हैं इमदाद इमाम असर, जिनकी किताब है काशिफुल हक़ाइक़, ठीक है। अगला सवाल देखिए, काशिफुल हक़ाइक़ उर्दू तनक़ीद की किताब है। मुस्बाह अल जुल्म किसकी तसानीफ़ है? किसकी है? तो यह है इमदाद इमाम असर की। मुस्बाह अल जुल्म किसकी तसानीफ़ है? मुस्बाह अल जुल्म, इमदाद इमाम असर और मुस्बाह अल जुल्म। एहतिसाम हुसैन की किताब तनक़ीदी नज़रियात कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो मैंने बताया था कल वाली वीडियो में कि ज़्यादातर 2 हिस्सों पर है। अगर कुछ ना आए तो तुक्का लगाना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और तुक्का लगाया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एहतिसाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम। एहतिसाम हुसैन के ये सवाल आया भी UGC नेट में, तो साहिल और समंदर, ठीक है। साहिल समंदर के किनारे बैठा हुआ है, तो ये इनके सफ़रनामे का नाम है। अगला सवाल देखिए, तनकीद की भूल भुलैया किसकी तसानीफ़ है? तनकीद की भूल भुलैया किसकी तसनीफ़ है? तो यह है कलीमुद्दीन अहमद की। इन्हें 1908 में ये पैदा हुई, 1983 में इनकी वफ़ात हुई, ठीक है। तनकीद की भूल भुलैया। अगला सवाल देखिए, परख और पहचान, कल ही बताया था मैंने। पहचान और परख आल अहमद सरूर और परख और पहचान ज्ञानचंद जैन, ठीक है, ज्ञानचंद जैन की है। अगला सवाल देखिए, अदब कल्चर और मिसाइल किसकी तसनीफ़ है? अदब कल्चर और मिसाइल, यह है जमील जालबी की, अदब कल्चर और मिसाइल, ठीक है। 50 का देखिए, उर्दू गज़ल के अहम मोड़ किसकी तसानीफ़ है? तो वो है शमसुर रहमान फ़ारूकी की। तो आज ये हमारी जो UGC नेट में जो यूनिट शामिल है 7 तनक़ीद व तहक़ीक़, उससे मुतालिक हमारा ये मॉडल पेपर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसके 50 सवालात हो गए हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह के जोन में इम्तिहान है, इसी तरह मॉडल टेस्ट सीरीज़ है ये मॉडल पेपर। तो ये इसकी शुरुआत आज से हमने कर दी है। वैसे इससे पहले भी मैंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली शिबली नोमानी से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है और कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं सिलेबस से मुतालिक, और बहुत सारे प्लेलिस्ट में जितने भी यूनिट 4 यूनिट 3 ये कंप्लीट करवा रखी है, तो वो जाकर ज़रूर देख लें और मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस हिम्मत ना हारें, अल्लाह पर यकीन करें, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें और बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों और बापों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी इम्तिहान की उर्दू से मुतालिक, तो उनको ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।